हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। नंबर वन इज होइस्टिंग और सेकंड वन टेम्पोरल डेड जोन, जिसको शॉर्ट में हम TDZ भी कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चनिंग की जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, होइस्टिंग एंड टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट के। होइस्टिंग हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, होइस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट्स बिहेवियर। मतलब होइस्टिंग को क्या कहा जा रहा है, जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर कहा जा रहा है, जिसके अंदर होता क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। मतलब भाई देखो, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज होती है, और दूसरा हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर है जिसको हम होइस्टिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिक्लेरेशंस होती हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन नहीं, डिक्लेरेशंस, उनको हम टॉप पे लेके जाते हैं बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। मतलब हमारा कोड जब एग्जीक्यूट होता है उससे पहले जो हमारी डिक्लेरेशंस होती हैं वेरिएबल्स की, उन्हें हम टॉप पे लेके जाते हैं अपने स्कोप में। इसकी अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगा, तब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस डज नॉट मीन द एक्चुअल वैल्यूज आर मूव्ड। इसका मतलब भाई मैंने बताया ना कि अगर आप एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, तो इस होइस्टिंग वाले बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ डिक्लेरेशन टॉप पे जाती है, मतलब इनिशियलाइजेशन मूव नहीं होती। ओनली द डिक्लेरेशंस आर प्रोसेस्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द मेमोरी क्रिएशन फेज। भाई देखो, पहले मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर इसकी थियरी आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक GS Prac के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर को मैंने ओपन किया हुआ है VS कोड के अंदर, और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका मैंने नाम रखा है app.js, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ a और इसके अंदर पास करता हूँ 20, ठीक है। और इस वेरिएबल से पहले मैं यहाँ पे इसी वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे a लिखता हूँ और इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर मैंने डिक्लेरेशन भी की हुई है और इनिशियलाइजेशन भी की हुई है। भाई देखो, आपको पता है कि ये चीज आप अलग अलग लाइंस में भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, ये वाली लाइन जिसके अंदर मैंने सिर्फ वॉर और वेरिएबल का नाम रखा है, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये पहली लाइन में क्या हो रहा है, आपके पास डिक्लेरेशन, और सेकंड लाइन में आपके पास क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, ठीक हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में यहाँ पे इस तरह से कर ली, ठीक है। तो भाई देखो मैं इसको सेव करता हूँ और इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्ले का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे, जो कि हमारे कोड को रन करता है, ठीक है। हम इस तरह से भी रन कर सकते हैं, वरना आपको पता है कि आप अपने टर्मिनल में नोड लिखते हो ना, नोड लिख के अपनी फाइल का नाम लिखो, तब भी आपका कोड रन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट रन कोड के ऊपर क्लिक करो और आपका कोड रन हो जाएगा। लेकिन भाई देखो, जब आप VS कोड फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो ना, तो ये प्ले का बटन आपको देखने को नहीं मिलता। उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन करनी पड़ती है जिसका नाम है कोड रनर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको एक्सटेंशंस का सेक्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये देखो आप सर्च पे लिख सकते हो कोड रनर। मेरे पास यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो, ये कोड रनर की एक्सटेंशन है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो क्या होता है, आपके पास यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं अपने इस कोड को रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। भाई देखो, आप सबको पता है ना कि जो हमारा कोड होता है वो टॉप टू डाउन अप्रोच में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए का वेरिएबल पहले मैं प्रिंट करवा रहा हूँ,
और उसके बाद मैं उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे हमारे पे एक मैसेज आ रहा है अनडिफाइंड। ये मैसेज कौन सी लाइन पे आ रहा है, देखो जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इस लाइन में हमारे पास अनडिफाइंड का एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, मतलब ए वेरिएबल को यहाँ पे अनडिफाइंड कहा जा रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे होइस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो होइस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। मतलब होइस्टिंग के अंदर क्या होता है, देखो ये डिक्लेरेशन है ना हमारे पास, वॉर ए क्या है, ए वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, तो ये हमारे पास टॉप पे चली जाती है। मतलब बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा होता है कि इसको टॉप पे ले आता है, ठीक है, इस तरह से। और टॉप पे जब लेकर आता है बिहाइंड द सीन्स तो जावास्क्रिप्ट इसको इनिशियलाइज करता है अनडिफाइंड से, ठीक है, इस तरह से। तभी हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जब हमने ए को किया था तो हमारे पास क्या मैसेज आ रहा था, अनडिफाइंड, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट ये वाला काम कर रहा होता है। मतलब वो क्या करता है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आपने कंसोल डॉट लॉग के बाद में लिखी हुई है ना, वो उसमें से सिर्फ डिक्लेरेशन को कहां पे मूव कर देता है, टॉप पे मूव कर देता है और उसको इनिशियलाइज करता है अनडिफाइंड से। यही वजह है कि यहां पे हमारे पास मैसेज क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। मतलब ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो तभी हमारे पास जब हमने यहाँ पे अपने कोड को रन किया था तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मैसेज आ रहा था, अनडिफाइंड। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट आपके वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है उसको टॉप पे क्या कर देता है, इस तरह से होइस्ट कर देता है। और चूंकि ये वॉर वेरिएबल है तो याद रखना कि वॉर वेरिएबल को जब जावास्क्रिप्ट टॉप पे होइस्ट करता है तो वो उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करता है। मतलब ये वाला वेरिएबल वो ऊपर डिक्लेयर तो कर रहा है लेकिन अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर रहा है, तभी यहां पे हमारे पास अनडिफाइंड का मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं दोबारा यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है होइस्टिंग का, ठीक है। तो आगे आ जाओ। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस डज नॉट मीन द एक्चुअल वैल्यूज आर मूव्ड। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो ए का वेरिएबल था इसको मैंने कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज की थी, 20, तो ये 20 क्या हो गई, इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो याद रखना इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो टॉप पे होइस्ट नहीं होती, मतलब वो टॉप पे मूव नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ ये वाला पार्ट टॉप पे होइस्ट होता है और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास होइस्टिंग का, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स कोड। मतलब जावास्क्रिप्ट जब आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है ना तो वहां पे हमारे पास दो प्रोसेस फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट रन्स कोड इन 2 फेजेस। मतलब जावास्क्रिप्ट जब आपका कोड रन करता है तो वो 2 फेजेस में करता है, ठीक है। सबसे पहला फेज होता है हमारे पास मेमोरी क्रिएशन फेज। भाई आपको पता है ना, जब भी आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हो तो वो कोड आपकी रैम मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, तो जाहिर बात है रैम मेमोरी में हमें उस कोड के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट फर्स्ट फेज में क्या करता है, मेमोरी क्रिएशन करता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी। मतलब ये जो पहला फेज है मेमोरी क्रिएशन फेज, इसके अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस जो होते हैं ना वो मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वॉर वेरिएबल्स गेट इनिशियलाइज्ड विद अनडिफाइंड। यही पॉइंट जो मैंने अभी होइस्टिंग में आपको समझाया था कि जो वॉर वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने तो किसी डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज किया होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको इस फर्स्ट फेज के अंदर वॉर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है अनडिफाइंड से, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, फंक्शंस डिक्लेरेशंस गेट फुल्ली स्टोर्ड। मतलब देखो यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और इनिशियलाइज किया था, तो वेरिएबल के केस में सिर्फ डिक्लेरेशन टॉप पे मूव होती है, मतलब टॉप पे होइस्ट होती हैं। लेकिन फंक्शन के केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा फंक्शन मूव होता है टॉप पे, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन टॉप पे क्या होता है, होइस्ट होता है, उसके बाद जाके आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, मतलब 2 फेजेस है ना, सेकंड फेज में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन फेज। मतलब पहले फेज में मेमोरी क्रिएशन होती है, उसके बाद सेकंड फेज में आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कोड रन्स लाइन बाय लाइन।
लाइन बाय लाइन मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच में एक एक लाइन करके वो कोड एग्जीक्यूट करता है। तो फिर यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ही वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की जाती हैं। जिस तरह हमने 20 को ए से असाइन किया था ना, मतलब 20 को ए को असाइन किया था, तो ये काम सेकेंड फेज में होता है, एग्जीक्यूशन फेज में। फिर यहाँ पे देखो फंक्शंस भी जो एग्जीक्यूट होते हैं वो इस सेकेंड फेज के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फेजेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सबसे पहले फर्स्ट फेज के अंदर क्या होते हैं, होस्टेड हो जाते हैं, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर उनको जगह मिलती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशंस को याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई ना, जिसमें ए का वेरिएबल मैंने सबसे पहले लॉक करवाया और उसके बाद मैंने उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया। लेकिन मैंने क्या बताया, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये जो वेरिएबल ए है उसकी डिक्लेरेशन को टॉप पे मूव कर देता है, टॉप पे होस्ट कर देता है, ठीक है। तो इंटरनली क्या हो रहा था इस केस में, यहाँ पे देखो ड्यूरिंग मेमोरी क्रिएशन, मतलब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उस ए को टॉप पे जब होस्ट किया तो उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूशन आया, मतलब सेकेंड फेज आया, तो उसके अंदर उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जब हमने उसको ए को यूज किया तो उसने वहां पे हमें अनडिफाइंड दिखाया और उसके बाद उसने हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। इसका मतलब अगर मैं इस वेरिएबल के बाद दोबारा कंसोल डॉट लॉग करूंगा तब मुझे ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, सो द वेरिएबल एग्जिस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन बट इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल था वो हमारे कोड एग्जीक्यूशन से पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, बल्कि कौन सी वैल्यू थी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2, होस्टिंग विथ फंक्शन डिक्लेरेशन। इसका मतलब फंक्शंस के साथ होस्टिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है वेरिएबल से, वॉर वेरिएबल से, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा, ग्रीट, और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो। लेकिन इस फंक्शन से पहले, मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया है ग्रीट, इसका ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है, इससे पहले मैं इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मतलब फंक्शन मैंने बाद में बनाया है लेकिन पहले मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। मैं ये वाला कोड यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और टॉप पे यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ ग्रीट, ठीक है। और ये मैंने फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के एक मैसेज पास कर देता हूँ, हेलो प्रोग्राम मेंटोरियंस, ठीक है। यू ऑल आर प्रोग्राम मेंटोरियंस, राइट, ठीक है। तो ये देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ग्रीट के मैसेज को टॉप पे कॉल करता हूँ, मतलब ये जो ग्रीट का फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं टॉप पे कॉल कर रहा हूँ। तो भाई देखो वेरिएबल्स के केस में क्या हो रहा था कि सिर्फ डिक्लेरेशंस टॉप पे क्या हो रही थी, होस्ट हो रही थी, मूव हो रही थी, मतलब हमारा जो स्कोप था उसके बिल्कुल टॉप में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल जो टॉप होता है यहाँ पे वो होस्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां तक आपको कोड रन करके दिखाऊं तो इसका पहले आप रिजल्ट देखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कोड रन करता हूं, तो ये देखो जैसे ही मैंने कोड रन किया यहाँ पे देखो आपको क्या मैसेज मिल रहा है, हेलो प्रोग्राम मेंटोरियंस। इसका मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, कोई अनडिफाइंड या कोई और इशू नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो होस्टिंग जब हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं ना, तो हमारे फंक्शंस पूरे के पूरे टॉप पे होस्ट हो जाते हैं, टॉप पे मूव हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे टॉप पे क्या हो गया था, मूव हो गया था, होस्ट हो गया था, जिसकी वजह से जब हम अपने इस फंक्शन को पहले कॉल कर रहे थे तो हमें रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट मिल रहा था, हेलो प्रोग्राम मेंटोरियंस। इसका मतलब बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, आपके इस पूरे फंक्शन को मेमोरी में क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट फेज था ना मेमोरी क्रिएशन का, उसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन होस्ट हो रहा है। यही वजह है कि हमारे पास फंक्शन को जब हम पहले कॉल कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है हेलो प्रोग्राम मेंटोरियंस, ठीक है, सही है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, आगे आ जाओ, वाई मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पे देखो फंक्शन डिक्लेरेशंस आर कंप्लीटली होस्टेड इनटू मेमोरी, मतलब मेमोरी क्रिएशन का जो फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर जो हमारे फंक्शन है वो कंप्लीटली पूरे के पूरे होस्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन होस्ट हो, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा फंक्शन होस्ट हो जाता है हमारी मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरनली कुछ इस तरह का काम हो रहा होता है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन
टॉप पे मूव हो जाता है, मतलब टॉप पे डिक्लेयर हो जाता है, होइस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जिस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो पहले से होइस्ट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन पहले से हमारी मेमोरी के अंदर मौजूद है बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है इसी होस्टिंग के केस में, जिसका क्या नाम है, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया है से हाई, और इस वेरिएबल के अंदर मैं एक फंक्शन स्टोर कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन मैंने यहाँ पे, आप इसको एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हाई प्रिंट करवा रहा हूँ, हाई को कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। और उसके बाद टॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो से हाई वाला वेरिएबल था इसको एज अ फंक्शन कॉल कर रहा हूं। ठीक है, और एज अ फंक्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके आगे देखो हमने यहाँ पे पेरेंथीसिस बनाए हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वॉर को यूज़ करके से हाई। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन स्टोर करता हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहता, सिंपल CLG के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल कह देता हूँ हाय। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन है ये मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया, और अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज अ फंक्शन इस तरह से कॉल कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर फंक्शन है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस कोड का क्या रिजल्ट होगा। 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करो और सोचो और मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब क्या ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर कोई अनडिफाइंड का एरर आएगा, या फिर कोई और एरर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर सोचो। ठीक है, और फिर रिज्यूम करो। तो देखो अभी हम यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप एरर आ रहा है, और टाइप एरर में क्या कह रहा है, से हाई इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का काम हुआ है जो वेरिएबल के केस में हो रहा था। मतलब देखो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इंटरनली इस वेरिएबल को टॉप पे मूव करा दिया। ठीक है, मतलब इस वेरिएबल को यहाँ पे टॉप पे मूव करा दिया। कौन सा वेरिएबल, से हाई, जिसके अंदर फंक्शन था, लेकिन उसको इनिशियलाइज कर दिया दोबारा अनडिफाइंड से। तो जब इस से हाई को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं एक फंक्शन की तरह, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, से हाई इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ डिक्लेरेशंस को होइस्ट करता है, मूव करता है टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसका कोड अगर एक्सप्लेन करूं आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आ रहा था हमारे पास, से हाई इज नॉट अ फंक्शन, और ये एक टाइप एरर था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वाई, इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ओनली द वेरिएबल इज होइस्टेड। मतलब ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ना से हाई वाला, सिर्फ यही टॉप पे क्या हो रहा है, होइस्टेड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और ये होइस्टेड कैसे हो रहा है, मतलब से हाई के अंदर क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, अनडिफाइंड। यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम अनडिफाइंड को इस तरह से कॉल कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे एरर कॉज हो रहा था, मतलब एरर आ रहा था। ठीक है, तो जब आप फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे होते हो तो इस तरह का आपके पास सिनेरियो बनता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट। भाई अब यहाँ पे देखो, अभी हमने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा वॉर वेरिएबल्स के साथ और फंक्शंस के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेट एंड कॉन्स्ट। भाई आपको पता है ना, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लेट को यूज करके भी वेरिएबल्स बना सकते हैं और कॉन्स्ट को यूज करके भी वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट का एक केस क्या होता है कि कॉन्स्ट वेरिएबल हम बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए। मतलब जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू फिक्स रखना चाह रहे हैं, कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम कॉन्स्ट का ये कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन होस्टिंग कैसे काम करती है लेट और कॉन्स्ट के साथ, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, लेट एंड कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड बट दे बिहेव डिफरेंटली। मतलब लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, मतलब उसकी डिक्लेरेशंस को टॉप पे मूव किया जाता है, होस्ट किया जाता है, लेकिन ये वॉर वेरिएबल्स की तरह थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे एक नई टर्म आई है जो कि हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक भी है। दे रिमेन इन अ स्पेशल स्टेट कॉल्ड द टेम्पोरल डेड जोन, जिसको हम शॉर्ट में TDZ भी कहते हैं। भाई देखो हमारे आज का जो लेक्चर है उसके 2 टॉपिक थे ना, एक होस्टिंग और उसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन।
तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि जब आप लेट और कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग को इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे एक स्पेशल स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं टीडीजेड, टेम्पोरल डेड जोन। भाई डेड जोन का मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, मतलब वो डेड होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करवाता हूं। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एज को कंसोल डॉट लॉग करवाया और नीचे लेट को यूज करके उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं 20 से। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे देखना। ठीक है, देखो मैं ये वाला कोड कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 18। ठीक है, और इसी एज को मैं टॉप पे यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा के इसका हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे आप रिजल्ट देखना। पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग एज, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। और एरर कौन सा, यहाँ पे देखो रेफरेंस एरर आ रहा है और इसके अंदर आपको मैसेज क्या प्रिंट करवा रहा है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एज का वेरिएबल आप इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे स्लाइड्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट इसका आपको पता चल गया, रेफरेंस एरर मतलब कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब भाई ऐसा एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो व्हाई डज दिस हैपन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो। इंटरनली क्या हो रहा है, जब हम लेट के साथ होस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ड्यूरिंग मेमोरी क्रिएशन, मतलब जो फर्स्ट फेज है जिसके अंदर मेमोरी क्रिएशन होती है, उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इंटरनली ड्यूरिंग मेमोरी क्रिएशन में क्या हो रहा है देखो, जो एज का वेरिएबल है लेट के साथ वो इनिशियलाइज हो रहा है किससे, अनइनिशियलाइज से। मतलब वॉर के केस में हमारा वेरिएबल अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो रहा था, लेकिन इस केस में हमारे पास, लेट के केस में हमारे पास जो वेरिएबल है वो अनइनिशियलाइज से इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे भी ये जो लेट की जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे मूव हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी इस तरह से। लेकिन अब वो यहाँ पे अनडिफाइंड से इस तरह से इनिशियलाइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अब वैल्यू कुछ इस तरह की पास होगी, अनइनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो यही वजह है कि जब हम यहाँ पे इस वेरिएबल को, एज वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे तो हमारे पास क्या मैसेज क्या आ रहा था, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है एज, ये अनइनिशियलाइज था, इसके अंदर अनडिफाइंड मौजूद नहीं था। और ये सिर्फ किस केस में होता है, लेट और कॉन्स्ट के केस में होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां पे भी यही चीज समझा रहा है कि एज एक अनइनिशियलाइज से असाइन हो रहा है, वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई यहां पे अब वो जो टीडीजेड का कॉन्सेप्ट था, टेम्पोरल डेड जोन का जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या होता है यहां पे उसको समझो। देखो विजुअल टाइमलाइन ऑफ टीडीजेड, अगर इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज आपको करवाऊं तो यहां पे देखो ये वाला वेरिएबल है ए, जिसको हम यहां पे क्या करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। और नीचे में यहां पे इसको क्या कर रहा हूं, इनिशियलाइज कर रहा हूं, और इनिशियलाइज वैल्यू क्या है इसकी 5। तो यहां पे जो लेट ए वाला पार्ट होगा ये टॉप पे यहां पे आके होस्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये होस्ट होगा ना, तो याद रखना ये टेम्पोरल डेड जोन के अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, मतलब ये अनइनिशियलाइज से असाइन हुआ हुआ। इसका मतलब अगर इस केस में, मतलब जब वो वेरिएबल ए वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है, अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एरर आएगा। और जब वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा तो आपका टेम्पोरल डेड जोन खत्म हो जाएगा यहां पे। मतलब टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट कब हो रहा है, जब लेट वेरिएबल टॉप पे डिक्लेयर हुआ विद अनइनिशियलाइज्ड, तो हमारा टीडीजेड स्टार्ट हुआ। और जैसे ही वो जो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल था, जैसे ही उसको वैल्यू मिल गई, जैसे ही वो इनिशियलाइज हो गया, तो वहां पे हमारा टीडीजेड खत्म हो जाएगा। और अगर टीडीजेड के अंदर आपका वेरिएबल है और आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो उस केस में आपके पास एरर आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो एक मैसेज है, क्या कह रहा है, द टीडीजेड एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक अंटिल द लाइन वेयर ए इज इनिशियलाइज्ड। मतलब आपका जब वेरिएबल, उसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो टॉप पे होस्ट होती है, तब आपका टीडीजेड स्टार्ट होता है, और जैसे ही आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा वहां पे आपका टीडीजेड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमने लेट का कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्स्ट के साथ भी टीडीजेड का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पे देखो
मैंने एक वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग करवाया पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू क्या है पॉइंट्स में 3.14, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ये वाला कोड भी कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉन्स्ट को यूज़ करके पाई का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर 3.14, ठीक है। और इसी वेरिएबल को अब मैं टॉप पे कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पाई का वेरिएबल। तो इस केस में क्या होगा देखना भाई, इस केस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा जो कि लेट के साथ हो रहा था। देखो मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा याद रखना कोड को सेव लाजमी करना रन करने से पहले, ठीक है। तो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पाई में एरर आ रहा है और सेम वही एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर। और देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सेस पाई बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का काम हो रहा है कि ये जो पाई है, ठीक है, ये सबसे पहले टॉप पे मूव होगा, मतलब मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर इसको इनिशियलाइज किया जाएगा, किससे, अनइनिशियलाइज से, इस तरह से, ठीक है। तो जब ये अनइनिशियलाइज से इनिशियलाइज हुआ, इसका मतलब ये पाई वाला वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है, और टेम्पोरल डेड जोन के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये वाला एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस पाई बिफोर इनिशियलाइजेशन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो गया तो हमारा वो जो TDZ है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप इस वेरिएबल को जब भी कॉल करोगे तो आपको बिल्कुल इसका सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है। देख लो आउटपुट आएगा रेफरेंस एरर, और सेम वही TDZ का बिहेवियर फॉलो होगा जो कि लेट के केस में फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एडिशनली एक चीज बता रहा है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जो कॉन्स्ट पाए और उसके आगे आपने उसको इनिशियलाइज करने से पहले सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया, ये इनवैलिड होता है। इनवैलिड क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो कॉन्स्ट के केस में, मतलब कॉन्स्ट वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए, ठीक है, जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप इस तरह का काम करते हो ना तो ये इनवैलिड है, बिकॉज कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड इमीडिएटली। इसका मतलब कि कॉन्स्ट के वेरिएबल जब भी आप बनाओगे उसी वक्त आपने उसको इनिशियलाइज करना है, और जब आप उसको एक दफ़ा इनिशियलाइज कर दोगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब बाद में आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन तीनों के हवाले से वो आप देख लो। मतलब वॉर, लेट और कॉन्स्ट, इनके केस में होस्टिंग किस तरह से आपके पास डिफ्रेंशिएट होती है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वॉर, लेट और कॉन्स्ट ये तीनों होस्टेड होते हैं। इसका मतलब इन तीनों की जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे मूव की जाती हैं, होस्ट की जाती हैं। तो ये चीज तो कॉमन है इन तीनों के केस में। और यहाँ पे देखो वॉर के केस में जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड, और लेट और कॉन्स के केस में अनइनिशियलाइज, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो TDZ, TDZ वॉर के केस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो। इसका मतलब वॉर के केस में TDZ हमारे पास इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन लेट और कॉन्स के केस में आपके पास ये जो TDZ है, टेम्पोरल डेड जोन, ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो ये चीज इंटरव्यूज के अंदर अक्सर पूछी जाती है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। फिर यहाँ पे देखो रीडिक्लेरेशन, मतलब वॉर वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम रीडिक्लेयर कर सकते हो। जिस तरह एक वेरिएबल है ना A, उसको आप वॉर के साथ एक से ज्यादा दफा रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट और लेट के केस में आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर देखो रीअसाइनमेंट, मतलब वॉर के केस में आपने एक वैल्यू दी, ठीक है, आप चाहो तो उसको, उस वैल्यू को चेंज करके कोई दूसरी वैल्यू भी रीअसाइन कर सकते हो। ऐसा आप लेट में भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्ट में मैंने क्या बताया था कि कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है, जब आप उसको एक दफ़ा इनिशियलाइज कर लेते हो तो दोबारा आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर देखो स्कोप की बात हो रहा है, वॉर हमारे पास फंक्शन स्कोप के लिए यूज़ किया जाता है, और लेट और कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कोई फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप के बारे में नहीं पता तो इसकी भी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लेट और कॉन्स्ट होस्टेड नहीं होते, और ये बिल्कुल गलत है। मतलब दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये दोनों होस्टेड होते हैं, बट स्टोर्ड इन द TDZ इंस्टेड ऑफ बीइंग इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड। मतलब लेट और कॉन्स्ट के जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस होते हैं वो दोनों होस्टेड होते हैं, मतलब टॉप पे उनकी डिक्लेरेशंस मूव होती हैं, लेकिन वो TDZ के अंदर होते हैं क्योंकि उसके अंदर वैल्यू अनइनिशियलाइज्ड होती है। लेकिन वॉर के केस में वैल्यू अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होती है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे देखो एक और सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वाई डज दिस कोड गिव डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉर के बारे में आपसे पूछा जाएगा और वही सेम कोड लेट के बारे में पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो दो लाइंस हैं, एक वॉर वाली है और एक लेट वाली है, तो वॉर वाली का आउटपुट डिफरेंट क्यों है और लेट वाली का आउटपुट डिफरेंट क्यों है। तो इसका आंसर क्या है, यहां पे देखो, वॉर गेट्स इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड, मतलब वॉर वेरिएबल टॉप पे जब होस्ट होते हैं तो वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होते हैं, लेकिन जो लेट वेरिएबल होता है वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर होता है क्योंकि वो अनइनिशियलाइज होता है, ठीक है, और वो टेम्पोरल डेड जोन मतलब TDZ में कब तक रहता है, जब तक उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हो जाती। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यूज के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।